और ये तो जुड़वा है रे, हाँ ये तो दोनों जुड़वा है। हरियाणवी परिधान है वो भी अड़े मौजूद है। 95% पब्लिक को नहीं पता इस चीज के बारे में। अच्छा, इतनी बड़ी खाट मिल रही है। पढ़े लिखे बंदे हैं, नौकरी कहीं मिल नहीं रही, तो ये जो अपना बिजनेस अपना नो है अच्छा है ये इसलिए जो नई पीढ़ी को उभारने के लिए जो कराया थोड़ा जो बाजार में आजकल बहुत मिलावट वाली चीज़ें चल रही है, बारू शरीर ने नुकसान होने लग रही है या नहीं रही को, इसलिए अब हमें पूरी तरीका से जैविक खेती की ओर अग्रसर होना होगा, तभी जाके मतलब बीमारियों से निजात मिलेगी, धरती माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जल को है देसी और देसी होबा का नाता है हापा आप जहाँ जयपुर का अंदर चाल रहा देसी मेड़ो, देश का मेला का अंदर। फिलहाल मैं हापा मानसरोवर के अंदर अकारी फार्म में हो रहे हो देसी मेड़ो देखवा खातर पहुंचा हाँ। और एक गौर कर वाली बात है कि वर्तमान में हापा जो नई नई हाइब्रिड चीज़ा से दुखी हो रखे हैं बी वातावरण का मायने बी माहौल का अंदर अपन देसी चीज़ा अड़े अपन देखवा तो मिलेंगी। गौर कर वाली बात यह है कि अड़े ज़्यादातर लोग हरियाणा से आया है और राजस्थान से भी आया है, तो मतलब अलग अलग चीज़ा हैं अड़े खाबा पीबा की हैं, कपड़ा लत्ता हैं, कुछ यूनिक चीज़ा आपने देखवा तो मिल रही है। यो हरियाणवी परिधान है वो भी अड़े मौजूद है और एक बार जानकारी ले कोशिश करांगा। ये जो ड्रेस है मैडम इनके बोली हैं इसे हरियाणवी ड्रेस है, दामन कुर्ती है, दामन कुर्ती, दामन कुर्ती की। अच्छा, तो ये ज्वेलरी भी है पूरी हरियाणवी है? सारी ग्लेसरी है हाँ, ये सारी हरियाणवी है, जैसे कि मोहर है, कंठा है, पजीब है और कड़ूले हैं, हाथन के तागड़ी बागड़ी सारी चीजें सेटअप, सारी चीजें हरियाणवी चीजें। ये यो ओ जो इनके बोल बुक रही है या के डिजाइन है? करूला बोलते हैं भैया, करूला, हाँ जी। और ये भी करूला है, ये छोटे में जैसे कि हल्के में है, ये भारी में है वही चीज महिलाएं पहनती है। हाँ महिलाएं पहनती है, पैरों के नीचे जैसे कि वो दिखा रखा ना सारा सेट वो ही होता है। हरियाणा में चलता है ये? हाँ ये हरियाणा में। और ये सिक्के वाला ये क्या है? मोहर होती है भैया। हाँ ये भी हरियाणवी ड्रेस के ऊपर ही चलेगी, ये मोहर होती है। मोहर, हाँ हरियाणवी ड्रेस है। और मेड़ो कत्ती तारीख से कत्ती तारीख चाल वालो है मैडम? ये 9 से चला है, 11 को खत्म हो जाएगा। 9 तारीख से, 9 जनवरी से और 11 जनवरी। 11 जनवरी तक। अच्छा, तो हरियाणा राजस्थान का तब सब लोग हैं? हाँ हरियाणा राजस्थान के सारे भाई है। जो भाई जुड़ा हुआ है किसान आदमी है, ऑल इंडिया से जितने भी हैं सब। किसाना को भी मेड़ो है ये पूरा? हाँ किसानों का मेला है, देसी मेला। ये अपना खादी का काम है, मेरठ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। खादी को सौदा है पूरा? हाँ जी पूरा खादी का है। गांधी जी को अभियान है? बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें आज भी चला रहे हो? हाँ जी बिल्कुल देसी, बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हो जो खादी को प्रोडक्ट मौजूद है। ओ आगो देसी लगा रखे हैं पगड़ी और बेच रहे हैं गुड़। भाई साहब गुड़ है और कलर अलग है। अच्छा ये गुड़ की खासियत है भाई साहब? राम राम जी। राम राम। ये जी बिल्कुल हम प्राकृतिक तरीके से गन्ने की खेती करते हैं और उसी से हम अपना गुड़ शक्कर और खांड बनाते हैं। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये जैसा हमारा गन्ने का रस होता है बिल्कुल उसको हमने ऐसे ही शुद्ध तरीके से रखा हुआ है। अलग अलग कलर का कोई है ये सो दो? नहीं जी, जो गन्ने का कलर होता है वही उसी कलर का गुड़ हमारा शक्कर है। या शक्कर है ना अलग अलग? हाँ ये खांड है जी, ये शक्कर है जी। तो ये तेरे पूरा देसी सौदो है सारो? ये डब्बा में ये ड्राई फ्रूट मिक्स गुड़ है। अच्छा ये ड्राई फ्रूट मिक्स गुड़? हाँ जी, बर्फी कटिंग में। बर्फी कटिंग में देख रहे हो देसी सौदाड़े सारा तमाम था मिल बड़ा है आड़े आड़ा लोग सुबह एक बार जान बात कोशिश करा कि आखिर याको के मानबो है कसोक के लाग रहे हैं दो ना। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है? रजत। रजत, अच्छा कसोक लाग रहे यो मामलो? काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यूनिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें बहुत कम ही देखने को मिलती है और देसी चीज़ें काफ़ी सारी है, मतलब जो ढूंढने पर भी जयपुर जैसे शहर में आजकल बहुत कम हो गई है। और सामने प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी जगह पर शहद मसाले वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो अच्छा है, न्यू एक्सपीरियंस है। नई जो यूथ है जो आजकल हाइब्रिड खाबा की वजह से आप देख रहे हैं कि हर छोटी सी उम्र का मायने बीमारियां हो रही हैं, लेकिन अरे देसी खान पान और किसाना से जुड़े सारा प्रोडक्ट अरे मिल रहे हैं। तो नई जनरेशन के लिए कितना बढ़िया है यहाँ का मेला? नई जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आजकल के बच्चों को जो है पता ही नहीं होती। इवन हमारी जो जनरेशन है उनको भी नहीं पता है, तो यहाँ पर आएंगे तो एक एजुकेशन वाला पर्पस भी पूरा हो जाएगा पेरेंट्स का। इवन मैं तो कहूँगा छोटे बच्चों को भी लेकर आना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पता ही नहीं होती है। जैसे छोटे बच्चे घूम रहे हैं तो उनको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, तो अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और अच्छी चीज़ें, नेचुरल प्रोडक्ट है। बिल्कुल देखो नई जनरेशन है बाना भी देसी मेड़ो पसंद आ रहे है। अरे बर्तन है, ये बर्तन भी अरे तो काशी की थाली है या काशी का बर्तन है? ये है कांसे की थाली, ये है। अच्छा ये काशी की थाली है। और ये
ये पीतल को सौदो है पूरो। अच्छा, सारो देसी मामलो है पूरो। सारा देसी मामला है और हम पीतल नगरी मुरादाबाद से हैं। अच्छा, पीतल नगरी मुरादाबाद। जी। तो यो पूरो जहाँ आप पहले का जमाना का मायने चाल बुकरा चे बर्तन आजकल का तो पता ही को ना कि यहाँ का भी कोई बर्तन हो बुकरी ची अपना घर का मायने कोई गलती जो कांसी की थाली जरूर मौजूद होली जिनमें कदे कदे 12 महीना में एक बार आरती उरती करवाते निकाली। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। आज इनमें खान पान करवा को कितना फायदा है? इनके खान पान के इतने फायदे हैं, आजकल की जनरेशन इन सब चीज़ों को भूल चुकी है। लेकिन जो पुराने समय में आप देखोगे ना, जो हमारे दादाजी और दादाजी होते थे वो इतने स्वस्थ क्यों रहते थे? वो इसी वजह से रहते थे। आजकल की जनरेशन इन चीज़ों को भूल गई है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारे पास अब ये जनरेशन ना वापस लौट के आ रही है इन चीज़ों में। बिल्कुल आ रही है। आयुर्वेदा आजकल लोग अपना हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं और स्पेशली ये पीतल और ये कांसे की चीज़ें वापस से आ रही है और स्पेशली ये कॉपर में ही पानी पीना चाहिए और ये सब चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। वही बिल्कुल, देखो ये जो आइटम है देसी हैं और देश से जुड़ा है, इसलिए इन्हें देसी मेड़ो देश को मेड़ो बता रहा है। और ये पूरा प्रोडक्ट देख रहा होगा अड़े जो थोड़ी सजावट की और कॉकरी का भी सामान मौजूद है, कॉस्मेटिक भी है और साथ ही साथ अड़े मिर्च मसाला का, गुड़ा का, खाबा पीबा का, गारमेंट्स को सौदो भी अड़े मौजूद है, कपड़ा लत्ता है अलग अलग कल्चर का, वे भी देसी मेला के अंदर अपन देख पाते मिल रहे हैं। मिर्च मसाला के साथ साथ में जो अपन यूनिक चीज़, ये देखो ताकत की चीज़ें हैं, अड़े ड्राई फ्रूट है देसी और ये शायद दावो करी है कि भाई बिना मिलावट आड़ो सौदो है। यही बात है कि मिलावट का है सर, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। बहुत अच्छे खजूर आपको और बहुत अच्छी अंजीर आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश की जा रही है। कड़े सो होते सोनीपत से हैं सर। सोनीपत जी। अच्छा, सोनीपत। तो ये सारो देसी सौदो है? हाँ जी, बिल्कुल देसी सौदा है सर, अपने कश्मीर का है जो भी है और ये भी हमारे इधर का ही है, सारा सामान अपना ही देसी सामान है सर। तो देख रहे हो मेला का मायने जो देसी चीज़ें हैं ये कुछ ज़्यादा रखी गई हैं और इसलिए इन्हें जो गांव का लोग हैं वे लोग पसंद कर रहे हैं। शहर का अंदर बड़ा जयपुर शहर के अंदर यूँ मेड़ो लगा के यानी लोगों ने जोड़वा की कोशिश करी जा रही है और बताया जा रही है कि देसी चीज़ें कितनी प्रकार की हुई हैं। साहब राम राम। राम राम भाई। कड़े सो रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा से हो जी। शहद का दो कलर गया है? दो कलर नहीं, कलर होते हैं इसके कई। अच्छा। और ये है शहद होते हैं 11 से 12 तरह के। यही तो जानकारी गुंजी मार गंजनी तो मिठारा करना 95% पब्लिक को नहीं पता इस चीज के बारे में। अच्छा। हाँ, 12 कलर हो बुकरी शहद का। हाँ, और कंपनियां क्या कर रही हैं, कंपनी तो सिर्फ एक ही चीज देती है। अभी जैसे मैं सफेदे का, शीशम का, जांडी का, सूरजमुखी का शायद कंपनी को किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी ट्रेडर के थ्रू ले लेती है और वो सभी को खिचड़ी बना के एक करके बेच देती है। अच्छा, ये शहद में और ये पीला शहद में क्या फर्क है, ये दोनों को बताओ मन। ये 2 तरह का शहद आपको दिखाई दे रहा है। ये है जैसे ये तुलसी और अजवाइन का है। आपके यहाँ पे चित्तौड़गढ़ और एमपी में नीमच के एरिया में निकलता है, वहाँ पे अजवाइन की खेती ज़्यादा होती है। उसके फूल में से जो रस निकाल के लाएगी मक्खी, उसका अजवाइन का ही टेस्ट इस शहद के अंदर आएगा। ये खांसी, जुकाम, नज़ले, वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। और यो नीचलो ये है जो ये है मल्टीफ्लोरा। ये है हिमाचल में निकलता है और इसको मल्टीफ्लोरा इसलिए बोलते हैं कि हज़ारों तरह के फूल होते हैं पहाड़ों में, उन सभी फूलों का मिक्स करके मक्खी लेके आती है। मार्च और अप्रैल के महीने में निकलता है वहाँ पे ये। अच्छा। हाँ, तो ये इसीलिए सबका टेस्ट अलग है, सबके बेनिफिट भी अलग अलग है। हारगन कतरा सौदा मौजूद है 12 में से? 12 में से मेरे पास अभी 3 तरह के हैं। 3 है, 2 तो होगा, तीसरा कौन सा है? तीसरा मेरे पास ये सरसों का है। सरसों का? सरसों का शहद होता है जैसे बिल्कुल जमा हुआ, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। यदि इंडिया में 100 किलो का भी प्रोडक्शन हुआ तो 100 का 100 एक्सपोर्ट हो रहा है। ना तो कंपनियों को पता और ना ही पब्लिक को पता। पब्लिक यही सोचती है भाई जो शहद जम गया वो नकली है, लेकिन मैं आपको एक खोल के भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप नज़दीक से देखो एक बार कैमरा लगा के। ये अभी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, 2 दिन के बाद बिल्कुल जम जाएगा ये घी की जिया? घी की बिल्कुल सफ़ेद देसी घी की तरह, और लाग भी घी की जिया? बिल्कुल मेन चीज़ ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, सारा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में से। तो कोई एक जानकारी अपनी मेड़ा में यह भी मिली कि 12 तरीके का शहद हो बुकनी है और आप तो जाने से शायद शहद हो बुक रहा है, लेकिन देखो चीज़ें हैं ना जो बदल रही हैं और आप जानकारी के लिए अड़े पहुँचे हैं और खूब सारी जानकारी है अपन मिलवा की लाग रही है। तो कोशिश यही है कि थारा तक भी यह जानकारी पहुँचाई जाए। तमाम मेड़ा के अंदर अलग अलग प्रकार का अचार है और जो अचार भी बेचवा को काम करे जा रहे है। अड़ी ने लाडू हैं अलग अलग तरीके का, ये लाडू देसी घी का है। घी के लड्डू हैं। अच्छा। बिल्कुल प्योरिटी के साथ तैयार किए जाते हैं
और होममेड प्रोडक्ट है, घर पे ही तैयार किया जाता है। कोई आपको ऐसी मिलावट नहीं मिलेगी, बिल्कुल जो माँ के हाथ का स्वाद होता है ना वो आपको लड्डुओं में मिलेगा। अच्छा, माँ का हाथ का स्वाद दो। बिल्कुल जी, ये देखो आप टेस्ट करो सर। बिल्कुल। ये चने का लड्डू है। चने को लड्डू, चने का लड्डू भुने ले भाई साहब, चने का लड्डू दे दिया माने। चना को पूरा स्वाद है। और ये गूंद का लड्डू है। गूंद को, हाँ जी, और जो गरम बना है हाँ जी, वो गराड़ो गूंद को लाडू है, वो भी मेला में मिल रहे हैं। स्वाद है। कड़े से होते हैं? हाँ जी। कड़े से आया हो? मैं करनाल से आई हूँ सर। करनाल। करनाल में मेरा गांव है, कुरलन गांव। घर से ही होममेड प्रोडक्ट है, सारा घर पे ही तैयार करते हैं, मिलावट आपको मिलेगी नहीं। देखो अलग अलग चीज़ें हैं अड़े मौजूद, और देसी चीज़ें खान पान की। लाडू तो भाई टेस्टी लगे मैंने भी, लेकिन अब और चीज़ें भी देखेंगे। ये भुजिया है या कोई नई भुजिया है या मोटी सारी सब्जी बनाओगा की? सब्जी में गिर लो, इको दही के सागे खाओ, चाह के सागे खाओ, ठंड में एकदम। कड़े का होते? आप फतेहपुर कहाँ साहब? फतेहपुर का हो, झुंझुनू साइड डालो। बिल्कुल वही जना। तो फिर जो जोरदार चीज है, खुद को ही बनाया हो गया सिस्टम सारा? बनाया विदाउट पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल के अंदर है। पुराना टाइम में अपने साइड में मिलती, आजकल मिले भी कोई नहीं। मोट के दाल की बना रहे हैं, आप बेसन को मिला रहा, कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव कुछ को नहीं। ट्रांस फैट एकदम नील है के अंदर। अच्छा। हाँ जी। और 15 जनवरी शू सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल रहसी। अभी खोले जो गए हो? अभी पहलो प्रोडक्ट अठे ही लॉन्च कर रहे हैं आप। तो एक मैन्युफैक्चरिंग सिक्कर का मायने ही है कि फिर बाहर है? बीकानेर के अंदर है। बीकानेर है? हाँ जी। तो बीकानेर सू या बनर कहने आवा है। और थे रहबाड़ा जो ये चला रहा हो, ये कड़े का है? सिक्कर फतेहपुर में ही है आप। सिक्कर का ही है, मतलब फतेहपुर का ही है। तो मतलब थे मैन्युफैक्चरिंग बीकानेर में कर रहे हो? बिल्कुल साहब। अभी निकाले हो ये प्रोडक्ट? अभी लॉन्च कर रहे हैं। 15/9 अठे तो एग्जीबिशन में लगा दियो बस। जो पहला मार्केट में बस पहले 100 दिखा दिया सबने। जरूरी है, लोगन बेरो क्या पड़सी। हाँ, फिर देसी मामलों रह गए। बिल्कुल सही बात है। तो देख लो अपना राजस्थान का सिक्कर में जो फतेहपुर है, बड़े का ही है ये। और यह भुजिया निकाला है, और इन्हें क्या बोलबो करिए? बारी फूड्स के नाम से बारी का भुजिया। अच्छा, बारी का भुजिया। तो देख लीजिए मार्केट में आ जाए, जना समझ जाए भाई आप नसी करा छोले टाका चाहिए तो मंगा लीजिए, खा लीजिए। देसी आइटम है। अति बड़ी खाट माड़ कौन बैठा को भाई साहब? ये देखो, ये मेला का मायना इतनी बड़ी खाट मिल रही है। अब आपने तो आजकल तो जो पैदा हो तो टाबर ही इस बड्डो हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई पर्पस तो बनी ही हो गया। की चीज के लिए बनी है भाई जी? आज छोटी सी गोपाल के लिए बनाते हैं, उनकी सेवा के लिए। जो कोई शोपीस के हिसाब से यूज करता है, पर ज्यादातर लोग लड्डू गोपाल के यूज के लिए ले जाते हैं। लड्डू गोपाल के लिए? बिल्कुल, देखो साहब, लड्डू गोपाल के लिए ही है। और देसी तरीका से लड्डू गोपाल ने घर में बैठा हो, देसी चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं, तो इसलिए देसी चीज़ें की बातें आप कर रहे हैं। देसी मेला कमाए ना, और तमाम तरीका का आइटम है भैया, पाने देख मन मिल रहा है, खाल मार की चीज़ें मिल रही है। अरे चाल रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। बोलो भाई। क्या नाम है? रविंद्र भाई। रविंद्र भाई? हाँ भाई। अच्छा, कड़े सो? रोहतक से। रोहतक से हो? मेला को उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य भाई जो है, अपने जितने जाट भाई हैं, जो बेरोजगार हैं, जिसने बिजनेस करना चाहते हैं, तो इधर आकर अपने सीख सकते हैं, अपने बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। भाईचारा बढ़ता है इससे। मैंने उद्देश्य हमारा यही भाई के यही है। कड़े कड़े सु लोग आए हैं? अपने पूरे इंडिया से आए हुए हैं, अपने राजस्थान से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, अपने हरियाणा से आए हैं, हर जगह से, इंडिया का हर बंदे कोने से बंदे आए हुए अपने। एक सबसे गौर करने वाली बात है कि आजकल देखा हाइब्रिड को जो कल्चर है, हाइब्रिड को जो मामलो है, आज बड़े ब्रांड से ब्रांड चीज़ा खा लिया, लेकिन भी का मायने कहीं बन रही है, वो थोड़ी आप देख सका भी को कौन पता लग। आईडी जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर किसाना से जुड़ी चीज़ें हैं, सीधी आईडी है। जो इधर जो जितना भी प्रोजेक्ट आया हुआ है, अपने खेत का है, अपने खुद घर पे बना के जब सामान लिया रखे है। ये कोई मिलावट नहीं है, अपना शुद्ध खाना, शुद्ध अपना वो सामान आइटम है सारा जी। तो ये मेला लगाबा को और किसाना को लिए मेलो लगाबा को ओ प्लान कर सो आयो भाई? किसानों के लिए नहीं, जितने अपने भी युवा साथी हैं, बेरोजगार आदमी हैं, सब अपने बंदे हैं जो नौकरी तरफ भाग रहे हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, नौकरी कहीं मिल नहीं रही, तो जो अपना बिजनेस अपना नो है अच्छा है ये, इसलिए जो नई पीढ़ी को उभारने के लिए जो कराया थोड़ा नई पीढ़ी नो बाबा
देख रहे हो जो एक अच्छो प्रयास है जहाँ बढ़ती बेरोजगारी ने देखते हुए या जो एग्जीबिशन लगा रखे नहीं देसी कल्चर सु लोगों ने नई जनरेशन ने रूबरू कराए जा रहे है। साथ ही साथ धंधा कमाए ने अलग अलग गुण और देश कमाए ना और भी अलग अलग यूनिक चीज़ा हैं बाने देखवा की खातर लोगा के लिए यह एग्जीबिशन यो पूरा देसी मेड़ो देश को मेड़ो लगाए गए है। पीछे ना पूरा तस्वीर को मायने देख सको पूरा देसी मेला की तस्वीरें हैं और गौर करने वाली बात है कि सब तमाम तरीके का लोग आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश जंगू। मेला हमको शौक लाग रहा है मामलो बहुत बढ़िया लग रहा है जी। यहाँ का मेला होता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हर जिले में लगना चाहिए जी। के सीख मिला है या देसी मेला से? देसी मिला सीख मिला भाई आप घर में जी को देसी सामान है जी हाँ कोई अगर बनाने लग रही है घर में बैठ के बिना मिलावट को तो वो मेला के माध्यम आप खरीद सका। जो बाजार में आजकल बहुत मिलावट वाली चीज़ें चल रही है बारू शरीर ने नुकसान होने लग रही है या नहीं रहे को। सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो देसी कल्चर वाला मेला है और साथ ही साथ नई जनरेशन को बहुत सारी चीज़ें यहाँ किसानों से जुड़ी हुई है जिनको सिटीज़ में नहीं पता है लोगों को वो चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर क्या मानते हैं? बहुत अच्छा है होना चाहिए ऐसा। हमारे देसी कंसेप्ट हमारी देसी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए जो कि आजकल नहीं है। ये मॉडर्न खान पान की वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं उस तरफ। असली चीज़ तो यही है। क्या नाम है तारो? अंशिका। अंशिका कड़े सो हो? हरियाणा सु हो। यहाँ देसी मेला देख कर क्या कहने को लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। के सीखवत मिलो देकर? मतलब कि यहाँ पे सब कुछ शुद्ध है। शुद्ध है? हाँ। अच्छा। और ये तो जुड़वा है रे। हाँ। ये तो दोनों जुड़वा है। मेरी बहन है? मेरी बहन है। दोनों जुड़वा है ये तो। ट्विंस है ये। ट्विंस है। हाँ ये देखो माने देसी मेला का मायने दो देसी जुड़वा मिल गई। अरे कड़ीन घूम गई। तो देसी मेला का मायने एक चीज है जो अपने तरीका की मिली और अच्छी मिली क्योंकि इको पर अपने सरकार भी जोर दे रही है और अपने भी जोर देना चाहे। ऑर्गेनिक खेती ने जो बढ़ावा दिया जा रहा है भी का मायने देसी मेला में ऑर्गेनिक चीज़ें अपन देखने मिल रही है। के सौदा मौजूद है? देखो गेहूं है, केचुआ खाद है, मौसमी है, अमरूद है, गन्ना है, एलोवेरा है, सारे प्रोडक्ट हैं वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं। अपन ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं। सरकार ने 2 जिला स्तरीय पुरस्कार दे चुके हैं। अच्छा तो ये जो गेहूं है संतरा है अमरूद है ये सब ऑर्गेनिक पूरा ऑर्गेनिक है। तो आजकल को जो हाइब्रिड वाला मामलो है बी का अंदर कतरी बड़ी जरूरत है यार। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ी है कि वो जितनी भी जो भी बीमारी आई हैं वो ज़मीन माता से पैदा हुई हैं। किसानों ने क्या यूरिया को जो जितनी तरीक़ा से उपयोग कर रहे हैं ना ज़रूरत हमें 20 kg की है वो 45 kg का कट्टा खोल रहे हैं तो ज़मीन माता का स्वास्थ्य बिल्कुल पूरी तरीक़ा से ख़राब हो चुका है। इसलिए अब हमें पूरी तरीक़ा से जैविक खेती की ओर अग्रसर होना होगा तभी जाके मतलब बीमारियों से निजात मिलेगी। धरती माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बिल्कुल देखो जो मतलब देसी चीज़ें हैं और जैविक खेती ना अपना के नहीं आपा बीमारी से दूर हो सका क्योंकि एक बड़ी बात है जो यहाँ का द्वारा कही गई है। मैंने थोड़ा सा मन कमाए ने टटोल बात बोली है कि सारी बीमारियाँ ज़मीन से निकली हैं। जमीन का मायने अगर आप अत्याचार कराएंगा झूठो भी कमाए यूरिया गिरांगा केमिकल गिरांगा तो फिर बीमारी निकाल लियाओगी फिर भी नहीं खावांगा आपा। तो वह अयान का सौदा का मायने या ऑर्गेनिक खेती है जो अपन आबड़ा टाइम में बचा सके। एक की तरफ थोड़ा सा बढ़ावा देना पड़ेगा किसानों ने भी और ये कर रहे हैं शुरुआत। और यह संतरा है और मौसमी। अच्छा और पूरी की पूरी इको जूस बनाया है ना बीज को ना गेम। हाँ बीज भी आता है। अच्छा बीज आवा है में और देसी जो संतरा है वह अपना कन मौजूद है और इन्हें देख लिया आप छीलर क्या नहीं भी खुशबू फैल गई। शुद्ध चीज़ा है ना बस शुद्ध चीज़ा की बात ही बहुत अलग हुआ करे। तो इसकी ऑर्गेनिक और यो ओके है जैविक केचुआ खाद। ये जैविक केचुआ खाद है। इसकी अपन कहीं पे भी सप्लाई दे सकते हैं कहीं पे भी। हाँ अच्छा गेहूं की भी सप्लाई दे सकते हैं अपन गेहूं की। हाँ किसाना जुड़े मेड़ो और जो नया नौजवान है बाक्सू जुड़े मेड़ो है और एक मायना आर क्या नहीं लोगों ने भी अच्छो लाग रहे हैं। साथ ही साथ जो भी अड़े स्टॉल लगा रखे हैं विदेशी चीज़ें से जुड़े लोग हैं और प्रयास यही है कि नई जनरेशन ने और यूथ ने थोड़ो देसी चीज़ें से रूबरू करवाया जाए और खान पान के साथ में बहुत सारा कल्चर की चीज़ें भी अड़े मौजूद हैं। राजस्थान यूपी हरियाणा तमाम तबका का लोग अड़े स्टॉल लगा रखे नहीं और खुद का कल्चर ने खुद का खान पान ने अड़े
लोगों तक पहुँचावा की कोशिश करी जा रही है। थे भी आ सको मानसरोवर कमायन है यो जो कि अकारी फार्म्स है बड़े यो लाग रहे है। जल्दी से आओ देखो देसी चीज़ा ने की तरीका से चीज़ा बदल रही हैं और हापा देसी चीज़ा ने की तरफ पीछे छोड़ता आ रहा है। थे मन सुन रहा हो जलको पे। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम साहब।